नारायणं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर यावत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्लशापहारक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोटसा पुनते समस्त भूतादि सी राम मैं सब जग जाने करहूँ प्रणाम जोर जोग पाने। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। हम सबका यह कर्तव्य बनता है कि सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से तैयारी करें। जो अवसर प्रभु ने हमको प्रदान किया है उसका पूर्ण रूप से लाभ लें। हम सब अब द्वारिका लीला पर प्रवेश किए हैं। प्रभु द्वारिकाधीश भगवान किस प्रकार से विश्वकर्मा को आदेश देकर के समुद्र के बीच में विशाल 48 कोस की उस द्वारिका नगरी का निर्माण किया और जरासंध के पास जाकर के रथ लेकर के भागे, जिससे उनका नाम रणछोड़ हुआ। द्वारिका में इधर महाराज अनर्त देश के राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती के लिए उत्तम वर का पता लगाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि देखिए महाराज, आप जिन वरों के विषय में विचार किए थे वे सब काल कवलित हो गए। इस समय द्वापर युग चल रहा है, इसलिए अभी भी आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जाइए, द्वारिका चले जाइए और यदुवंश में जो भैया बलराम हैं उनके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से महाराज रेवत अपनी पुत्री रेवती का विवाह भैया बलराम जी से कर दिया। अच्छा, जो रेवती हैं ये त्रेता युग की हैं, एक युग बड़ी हैं भैया बलराम से। तो त्रेता युग में होने के कारण इनकी लंबाई भैया बलराम से, बलदाऊ भैया से ज्यादा है। अब हमारे कन्हैया वैसे भी नटखट हैं, जब देखे तभी चिढ़ा दे लगते बड़े भैया को, दाऊ भैया को, कि बड़े जैसे हमारे बड़े भैया वैसे ही उनको बड़ी भौजी मिली है। अब भैया बलराम एक दिन उनको माथा गर्म हुआ, अपना हल और मूसल उठाए हो और क्या किए, हल से खींचा है रेवती मैया को और मूसल से ठोक करके अपने आकार का कर लिया, अपने बराबर का कर लिया। बोलिए बलदाऊ भैया की जय। इसके बाद राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं कि भगवान भीष्मक सुताम रुक्मणी रुचिरान नाम राक्षसेन विधानेन उपैम इति श्रुतम। मैंने सुना है कि रुक्मणी मैया का विवाह भगवान कृष्ण के साथ हुआ। वह किस प्रकार से हुआ, यह कथा हमें सुनाने का कृपा करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक के रुक्मी आदि 5 पुत्र तथा रुक्मणी नाम की एक कन्या थी।
रुक्मणी जब से नारद जी के मुख से सुना हमारे प्रभु द्वारिकाधीश के रूप स्वभाव उनकी कृपा के विषय में, तब से उन्होंने उनको ही अपना पति निश्चित कर लिया। और ये जो रुक्मी था ये भगवान कृष्ण से द्वेष रखता था, इसलिए इसने अपनी बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। जैसे ही माता रुक्मणी को पता चला कि मेरा भाई उस दुष्ट शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है और मैं तो पहले ही भगवान कृष्ण की हो चुकी हूँ, तब माता ने एक ब्राह्मण देवता के हाथों द्वारिकाधीश प्रभु को पत्र लिखा है। पत्र में 7 श्लोक लिखा है। माता जो है रुक्मणी अपने भाव को 7 श्लोकों में लिखती हैं, मानो उन्होंने सप्तपदी कर लिया। ब्राह्मण देवता गए, द्वारिकाधीश की जय जयकार किए। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता। उन्होंने कहा, महाराज मैं राजकुमारी रुक्मणी का पत्र संदेश लेकर के आया हूँ। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, सुनाइए। उन्होंने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, ये पत्र जो है ये प्राइवेट है, पर्सनल आपके लिए आया है। द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे और ब्राह्मणों के मध्य कुछ भी पर्सनल नहीं होता, आप सुनाइए। जैसे ही कहा है वैसे ही कहते हैं कि ब्राह्मण देवता उस पत्र को लेकर के सुनाना प्रारंभ करते हैं। बड़ा ही सुंदर अद्भुत 7 श्लोकों में भगवान के प्रति उन्होंने जो निवेदन किया है राजकुमारी रुक्मणी ने, बड़ा अद्भुत भाव है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंग तापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्याच्युता विशति चेत्तमपत्रपम में श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे त्रिभुवन सुंदर, हे प्रभु, जब से मैंने आपके गुणों का वर्णन सुना है, मेरा मन लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके केवल आप में ही प्रविष्ट हो चुका है। अरे संसार में ऐसी कौन सी कुलीन स्त्री होगी जो आपको पति रूप में ना प्राप्त करना चाहेगी। हे प्रभु, मैंने आज तक जो भी व्रत नियम, जो भी यज्ञ, जो भी व्रत किया हो, सबका फल मैं यही चाहती हूँ कि आप ही मेरे पति हों। शिशुपाल आदि कोई भी मेरा स्पर्श ना कर सके। और प्रभु, अगर आप यह सोचते हैं कि मैं अंतःपुर में रहती हूँ, तो अगर आप वहां से मेरा हरण करेंगे तो मेरे संबंधियों का वध करना होगा, तो मैं अपने तक पहुंचने का आपको मार्ग भी बताए देती हूँ। अंतःपुरांतरचरी मनिहात्य बंधो स्वामोद्वहे कथमिते प्रवदाम्युपायम् पूर्वेद्युरस्ति महति कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नववधू गिरिजामुपेयात्। हमारे कुल की यह परंपरा है कि विवाह के एक दिन पहले कन्या कुल देवी का पूजन करने के लिए जाती है। तो हे प्रभु, आप मेरा वहीं से हरण कर लीजिएगा। और सुनिए, यदि आपने कृपा नहीं किया, यदि मेरा विवाह आपसे नहीं हुआ, तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन मैं स्वप्न में भी किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। अगला जन्म लेकर पुनः आपको पति रूप में पाने के लिए प्रयास करूंगी। जैसे ही प्रभु ने इस भाव को सुना है, निवेदन को सुना है, तुरंत ब्राह्मण देवता का हाथ पकड़ा है, उनको रथ में बिठाला, स्वयं रथ हाँकते हुए सारथी बनकर के भगवान एक ही रात्रि में कुंडनपुर पहुंच गए। भैया बलराम को पता चला कि कन्हैया गया है, इसलिए तुरंत सेना लेकर के पीछे से पहुंच गए। कब सेना की आवश्यकता पड़ जाए जहां कन्हैया जाते हैं, कोई भरोसा नहीं। इधर रुक्मणी माता प्रतीक्षा कर रही हैं, सोचने लगी अभी तक ब्राह्मण देवता नहीं आए, ना कोई संदेश लेकर के आए। अपने आप को वह कोसने लगती हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ, भगवान शंकर मुझ पर अनुकूल नहीं है, माता गिरिजा मुझ पर प्रसन्न नहीं है, इसीलिए ना तो कृष्ण आए ना ही कोई समाचार आया। ऐसा सोच ही रही थी कि उसी समय शुभ शगुन होता है। उनकी बाईं भुजा, जंघा, नेत्र बारंबार फड़कने लगते हैं। उसी समय उन्होंने सामने से ब्राह्मण देवता को आते हुए देखा।
उनका मुख प्रसन्नता से खिला हुआ था। रुक्मणी माता ने पूछा कि ब्राह्मण देवता क्या संदेश लाए हो मेरे नाथ का। ब्राह्मण देवता ने कहा कि हे राजकुमारी, मैं द्वारिकाधीश का संदेश नहीं लेकर के आया, मैं तो साक्षात द्वारिकाधीश को ही लेकर के आ गया। जैसे ही रुक्मणी माता ने सुना इतना प्रसन्न हुई है, चारों तरफ देखा कि मैं क्या दूं इनको। तब उन्होंने देखा अब कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इस कार्य के बदले उनको दिया जा सके। इसलिए उन्होंने प्रेम सहित भक्ति पूर्वक प्रणाम किया है ब्राह्मण देवताओं के चरणों में। महाराज भीष्मक ने जब सुना कि कृष्ण आए हैं, उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। नगरवासियों ने जब हमारे प्रभु का दर्शन किया, प्यारे श्याम सुंदर का, द्वारिकाधीश प्रभु का, तो सब यही भगवान से मांगते हैं कि हे प्रभु, यदि हमने जीवन में कुछ भी पुण्य साधन किया हो, हम उसका यही फल मांगते हैं कि रुक्मणी के पति यही त्रिभुवन सुंदर हो। प्रातः काल रुक्मणी देवी पूजन के लिए षोडशोपचार से जो है तैयारी करके माता गिरजा का पूजन किया है, हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना किया है। नमस्ते त्वाम्बिके वीक्षणम स्वसंतान युताम शिवाम भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदानुमोदिताम। हे गणपति षडानन की माता, हे जगदीश्वरी माँ भवानी अंबिका, मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ। आप मुझे बस यही आशीर्वाद दीजिए कि कृष्ण ही मेरे पति हों। प्रार्थना करके माता रुक्मणी बाहर मंदिर से निकली हैं। जैसे ही उन्होंने कृष्ण को देखने के लिए अपने सर से घूंघट को उठाया है, माता का ऐसा सौंदर्य कि उनका रूप देख करके ही सभी जो सैनिक थे मूर्छित हो गए। और यहाँ भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश अपने रथ को इतना सुंदर सजवाया है फूलों से, और वह उस मार्ग पर आने लगे। सबने सोचा कि महाराज शिशुपाल आ रहे हैं, किसी ने रोका नहीं। जैसे ही माता रुक्मणी बाहर आई, भगवान ने अपना हाथ बढ़ाया है, रुक्मणी माता के हाथों को पकड़ करके उनको रथ में बिठा लिया। रथ जैसे ही चला, हल्ला मच गया, ले गयो ले गयो ले गयो। शिशुपाल श्रृंगार कर रहा था महाराज, सज रहा था, दूल्हा बन रहा था। जैसे ही सुना ले गयो ले गयो, क्रोधित हो गया। क्रोध के कारण हाथ कांपने लगे। काजल ही लगा रहा था, एक में लगाया था, दूसरे में लगाने जा रहा था आंखों में। क्रोध के कारण हाथ उसका हिला और पूरा मुख में लग गया, मुख काला हो गया उसका। इसके बाद जरासंध ने समझाया शिशुपाल को कि दुखी मत हो, देखो भगवान कृष्ण ने मुझे कई बार हराया, लेकिन अंतिम में मैं उनको जो है ऐसा सबक सिखाया को रथ छोड़ करके उनको भागना पड़ा, तभी से रण छोड़ कहलाए। इसलिए अभी हमारे समय अनुकूल नहीं है, जब समय अनुकूल होगा तो हम उस कृष्ण को जीत लेंगे। शिशुपाल जैसे ही सुनता है तो कहते हैं कि शिशुपाल वहां से मुंह छिपा करके भाग जाता है। माता रुक्मणी के जो भाई रुक्मी है, रुक्मी भगवान कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारता है, तो कुछ ही क्षणों में अस्त्र शस्त्र सारे रुक्मी के काट दिए। जैसे ही भगवान कृष्ण तलवार लेकर के रुक्मी को मारना चाहा, भैया बलराम ने रोक दिया कि देखो कृष्ण, अब इस प्रकार मारना ठीक नहीं है, क्योंकि अब ये तुम्हारे संबंधी भी हो चुके हैं, इनकी बहन का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, इसलिए इनको छोड़ दो। भगवान द्वारिकाधीश रुक्मी को छोड़ दिए। इधर भगवान द्वारिका आए हैं और बड़े धूमधाम के साथ ब्राह्म विधि से वैदिक ब्राह्मणों को बुला करके जो विवाह की सुंदर वैदिक रीति है उनका पालन करते हुए भगवान का प्रथम विवाह हुआ। बोलिए रुक्मणी वल्लभ लाल की जय। तो बड़ा सुंदर यहाँ पर छठे दिन भगवान का विवाह होता है ना, और बड़ा उत्सव अब यहाँ से शुरू हो जाता है। तो भगवान का विवाह मंगलमय कथा आप लोग बढ़िया से अच्छे से तैयार करिए और इसको अच्छे से बोलने का अभ्यास करिए। ठीक है, यहाँ पर अब भजन चलते हैं। दूल्हा बने हैं नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, है ना। तो चलिए इसको अगले दिवस, और हम आज
विवाह के गीत आप लोग तैयार रखिए, एक आध दो लोग से सुनेंगे, है ना। अभी तो बारी बारी से श्लोक सुनाइएगा, क्रम से, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से श्लोक सुनाना है। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी के बाद आगे रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, श्रुति जी हैं, श्रुति जी के बाद शुक्ला जी हैं, लव कुश कुमार शुक्ला हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, नेहा किशोरी जी हैं, और पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, निशी जी जुड़ी हुई है, शुभम उपाध्याय जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मोहित जी हैं, हर्षिता जी हैं, है ना, और कृष्णा जी हैं। चलिए सुनाइए, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अपि अस्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखी गोपान व्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरि युवामश्लाघ्यतमो नूनम् देहिनामिव मानद नारायणेऽखिल गुरो यत् कृतामतिरीदृशी न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादय नात्मीयो न परश्चापि न देहो देह न देहो जन्म एव च उद्धवस्य रथं दृष्ट्वा क्रूरं राम ससङ्किरे दुग्धेन दग्धजीवस्य तक्रं पिबति पुत्रकृत। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया डॉक्टर वैशाली जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वामबाहुकृत वामकपोलो वल्गितभ्रूरधरार्पितवेणुं कोमलाङ्गुलिवीराश्रितमार्गं गोप्यैरयति यत्र मुकुन्दः व्योमयानववितासः सिद्धै विस्मिर् विस्मिर् विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जः काममार्गेण समर्पितचित्ता कश्मलं ययूरपस्मृतनिव्यः। ठीक है, शुभम उपाध्याय जी सुनाएं, श्रुति जी सुनाएं। शुभम उपाध्याय जी। वैस राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम पहले वाला सुना दे गुरुजी, कुछ व्यस्त थे इधर से। सुनाइए। यम यम वापि स्मरणं भावं तज्जन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित त्वं जीवन मृतो मा करर्थि कृत भर्तृ शासनमति चरसि प्रमत्स्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिरिव। राधे राधे गुरु जी। हाँ श्रुति जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। त्वं जीवन्मृतो मां कदर्थि कृतभर्ति शासनमति चरसि प्रमतश्च च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव त्वयोदितं वाक्तमपि प्रलब्धं वतुर्हस्व मे स्वाद यदि वीरभारः गन्तर् यदि स्वादधिगम्यमवधा पिबेत् रसो न विदं प्रवादः नाहं विशङ्के शूरराजवज्रान् नात्रक्षशूलान् नयमश्यदण्डात् नान्यर्कशो मा निलवित्तपास्त्रा छङ्के वृषं ब्रह्म कुलवमनात्। राधे राधे गुरुजी। कुला व मानात रविशंकर त्रिपाठी जी आप सुनाइए, फिर वासवी शर्मा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मैवं विभोर्हति भवान् गतितो नृशंसं सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम् प्राप्ता वयं तुलसीदामपदावसृष्टं
केशै निवोढुमतिलङ्घ समस्तबन्धो। राधे राधे गुरु जी। वासवी शर्मा जी, वासवी शर्मा है, गुरु शैल से सुनाइए प्रणाम। सुनाइए। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सत्परं पश्चादहं यदि तच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहं हृते अर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायं यथा भासो यथात्मा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न ते स्वम् एतावदेव जिज्ञासां तत्त्व जिज्ञासनात्मना अन्वयव्यतितरेखाभ्यां यच्छात् सर्वदा। जय गुरु जी, प्रणाम। लवकुश कुमार शुक्ला जी, आकांक्षा शुक्ला जी, उन्नति मिश्रा जी। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी क्षमा चाहूंगा, तैयारी नहीं कर पाए हैं क्योंकि 2 दिन के लिए हमें अवकाश चाहिए दादी के काम के लिए, और ज्यादा व्यस्तता थी, लेकिन प्रयास करते हैं जो पुराना है उसी को। ठीक है, ठीक है। यदा देवेश वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सभासु विनश्यति। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं साख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत यज्ञातनमन्ये धीतमुत्तमम्। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ, लवकुश जी के बाद आकांक्षा शुक्ला जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। हाँ, राधे राधे। एकादश्यां निराहार समुद्रचर्चार्दनं स्नातुं दण्डस्थो कारिन्द्या द्वादश्यां ज्वरमाविशत्। अद्य मे निपितो देहो दैवार्थोऽधिगतः प्रभु तत्त्वपात भाजो भगवन् न पापोपारमध्वनः। राधे राधे गुरुजी। उन्नति जी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। वत्सान्मुञ्चन् क्वचित् समये क्रोश सञ्जात हासः स्तेयं स्वादवत्य दधिपयकल्पिते स्ते योगे मर्कान् भोक्षन् विभजति स चन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृहीकुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान्। राधे राधे गुरुजी। पंडित सचिन शास्त्री जी, हर्षिता जी, जी प्रणाम। सुनाइए। राधे राधे जी, प्रणाम। राधे राधे। पिता न पुत्रे परिपाल्ये दशो माता यशोदा न सुतं प्रयाति गावश्यनि वाग्रत एव यान्ति कथं वसामूत्र विकुण्ठलोके ब्रह्मादि जय सरूढा दर्पकं दर्पदर्पः जयति श्रीपतिर्गोपी रासमण्डलमण्डनः भगवान् पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका विक्षेरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः स्वागतं वो महाभागा प्रिय किं करवाणि वा रजस्यानामयं कच्चित् भूतागमनकारणं भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यं मायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुभूषणं दुष्लो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्य धनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्न हतव्यो लोकेऽप्यसु वीरपातकी श्रवणादर्शनाध्याना न मयि भावोऽनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् अनायारब्धितो नूनं भगवान् हरिरीश्वर यन्नो विहाय गोविन्द प्रीतो यामनि यद्रः हा नाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखी दर्शय सन्निधम् एवं विभोरति भवान् गतितुं प्रशंसां सन्त्यज्य सर्वविषयास्तव पादमूलं भक्ता भजस्व दुर्ग्रहमातिजास्मानः देवो यथाति पुरुषो भजते मुमुक्षु। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। राधे राधे गुरु जी। जी, सुनाइए सचिन जी। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादया नात्मीयो नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च उद्धवस्य रतं दृष्ट्वा क्रूरं रामास संकिरे दुग्धेन दग्ध जीवस्तु शुक्रं पिबति भूत कृतः। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। चलिए। राधे राधे गुरुजी। मेरी तो गोस्वामी। हाँ जी, आपका शुभ नाम?
मैं ऋतु गोस्वामी बोल रही हूँ गुरु जी। मेरा फोन अभी खराब है तो मैं दूसरे फोन से कर रही हूँ। अच्छा रितु, सुनाइए। हाँ गुरु जी, मैं बाहर हूँ तो कोई पुराना श्लोक सुना दूँ? हाँ सुनाइए सुनाइए। यंत्र वदन्ति मनोतैतं